रैली वाली जगह लगभग कितनी दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर है, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। ये सब लोग रैली में जा रहे हैं क्या? आप कहाँ जा रहे हैं दादा? मास्क नहीं लगाया, गाड़ी चला रहे हो ना। अच्छा, गाड़ी चला रहा तो मास्क कैसे लगाएगा? मैंने क्योंकि गाड़ी तो मुंह से चलानी है। दासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, कलकत्ता से 2.5 घंटा दूर हम लोग आ गए हैं, जहाँ साउथ बंगाल जो अभी तक तृणमूल का फोर्ट्रेस है, जिसको बीजेपी 2019 में भी ब्रीच नहीं कर पाई, हालांकि 18 सीटें ले आई थी, वहाँ दासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को कुछ रैली में आने के लिए कुछ पार्टी नहीं, एक पैसा भी नहीं है। अपने पायो, अपने पैसे दीदी को इतना प्यार करता हूँ, पूछो मत। दीदी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दीदी हम लोग के लिए सोचते हैं, हम लोग के लिए सोचते हैं। हाँ, सब करने भैया, मुझे झूठ मैंने नहीं बोला। ये जो खेती हो रहा है ना, खेती का जो पानी आ रहा है, वो भी इंतजाम दीदी ने किया। दीदी ने किया। हम गरीबों के लिए इतना सोचता है दीदी, पूछो मत। इसीलिए दीदी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। वो हेलीपैड है क्या? हेलीपैड की तरफ चलो, हेलीपैड की तरफ चलो भाई। दीदी आ रही क्या? हेलीकॉप्टर किधर है? दिखाओ कैमरा पर्सन, सुरभि दिखाते रहो। ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर आ गया है। दीदी दादा मीडिया से जाने दीजिए। दादा मीडिया से जाने दीजिए। दादा मीडिया से जाने दीजिए ना। चुप बैठे हो सब लोग। थोड़ा शोर मचाओ ना यार, थोड़ा शोर मचाओ ना। लीडर आई आपकी। अरे बॉस के बोलो ना। अरे थोड़ा नारा वारा लगाओ यार, लीडर आई आपकी, नारा वारा लगाओ। व्हीलचेयर उतर रही है क्या? स्ट्रेचर आता है क्या? अरे यार जाने दो यार, आगे जाने दो। कार्तिक बोलो ना सबको। दादा यार पता नहीं प्रोड्यूसर कार्तिक किधर है भाई। आए थे दासपुर में दीदी की रैली अटेंड करने, थोड़ा सा लग रहा है लेट हो गए। दीदी एकदम टाइम पे आई, दीदी टाइम पे आ गई एकदम। वेरी नाइस। कहाँ से मिलेगा? वहाँ पे कितने रुपए का मिला? 5 रुपया। अभी भी 5 का मिलता है। আজকে দেখছেন সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে কৃষকদের। হরিয়ানার সিন্ধুতে বসে আছে। 1 বছর হয়ে গেল কৃষকরা রাস্তায় যাতে বেরোতে না পারে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন জেসাস ক্রাইস্টকে যখন মারা হয়েছিল 40 লক্ষ বাড়ি আমরা তৈরি করে দিয়েছি। আগামী দিনে 30 লক্ষ বাড়ি আমরা তৈরি করে দেব। দিলীপ ঘোষ জিতে পালিয়ে কিছু দিয়েছে? यहाँ पे जितने भी आदमी आया है, किसी को भी पूछिए क्या पैसा देके बुलाया गया है? क्या ये बीजेपी का सरकार नहीं है? ममता बनर्जी किसी को पैसा दिया क्या? सब अपने से चल के आया है। दीदी का मोहब्बत से आया है। दीदी को इतना प्यार करते हैं कि इसके चलते सब आए हैं। ये पैसे के वास्ते कोई नहीं आया साहब यहाँ पे। आप बोलिए। ये है जे मोदी जी कहता है जे সোনার বাংলা করতে হয়। সোনার ভারত তো 7 বছর আগে তাকে দিয়েছিলাম। সে কোথায় ছিল? সাল में সোনার भारत नहीं बना पाया। সোনার ভারত করতে হবে, বাংলা এসে বলছে সোনার বাংলা করতে। हम बंगालवासी एक मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी को, योगी को और अमित शाह को भी। आप पहले आप मोदी का सपोर्ट है क्या दीदी का सपोर्ट है? मैं रिपोर्टर हूँ। अभी बोलो लॉकडाउन में रेल बंद हो गया। बिल्कुल हो गया। अभी स्टार्ट हो गया। क्या नियम है? जितना सीट उतना आदमी। बिल्कुल ठीक बात है। तो पुराना नंबर का रेल क्यों नहीं चालू किया? स्पेशल चालू किया, इसका रेट बढ़ा दिया। आम आदमी का दिक्कत हो रहा है। बात ही नहीं है। पहले हम लोग देखते थे क्या, जब बाहर जाते थे रेल का मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन है तो अच्छा है।
तो उसको तो मध्य प्रदेश में है, उस तो उत्तर प्रदेश में है, यूपीएस में है, अपना असम में है, अपना देश में नहीं समझता। बिहार में है, बिहार में है। तो उसको डबल इंजन का फायदा क्या है? उसको फायदा क्या है? मतलब हमारा कहने का डबल इंजन का कोई फायदा नहीं है। सही बात है कि नहीं है? सही है। सही बात है। मैं किसान का बेटा हूँ, आप किसान मैं किसान, मेरा पापा किसान है। ठीक है। क्या किसान के अरे लिए सर कैमरा के सामने नहीं आते हैं। क्या एक किसान अपना वो अनाज उगाए, उसका कीमत सरकार दे? किसानों के साथ सरकार ठीक नहीं कर रही भाई। ये गलत हो रहा ना। सड़कों पे कांटों के तार बिछाया जा रहा। पहले तो रेल के ऊपर लिख के आता इंडियन रेल, अभी आ रहा अडानी रेल। बीजेपी का सरकार कहाँ गया? जो एक सवाल मैं आप लोगों से सरकार है। हाँ बोलिए। दीदी हमारा ग्रामवासी है, ठीक है, राज्य सरकार है, मोदी का नहीं चाहिए ठीक है, सही बात है। पुरस्कार। हाँ सही मानता हूँ। ठीक है, मोदी क्या है? केंद्र मंत्री है। ठीक है, दीदी हमारा राज्य सरकार है। बिल्कुल। आप दीदी चाहते को हो- आप चाहिए। चाह रहे हो दीदी ही मुख्यमंत्री बने रहे। আমাদের ভারতবর্ষ, আমি বাঙালি, আমি বাংলাই বলছি। বাঙালি, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি ভারতবর্ষের যত প্রধানমন্ত্রী এসছে, এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী। हिंदी वर्ड ट्रांसलेट करिए प्लीज। ये इसका कहने का मतलब है, ये भाई साहब का कहने का मतलब है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आ चुका है हमारा देश में, इतना झूठ और इतना बेईमान प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है। पहली बार देखा है। সবাই সব দিকে লক্ষ্য রাখছে, क्या? সব দিচ্ছে, সব কিছু লক্ষ্য রাখছে। आपको सब लोग आपको सब कुछ दिखता है उनका, आपको अच्छा लगता है? वही बोल रहे हैं। वो आपको लग रहा है जो बीजेपी है, जो मोदी जी की पार्टी है, ना, वो ना, सही नहीं ना, लग रही है? ना, ना। नहीं, वो सही नहीं है। ও খেলবে, মারবো কে মারবো। क्या मतलब? মারেগা বলতে। वो मारते हैं? ये उनको मारेंगे? उनको मारोगे? हाँ, उनको मारोगे? अरे थोड़ा पीछे यार, हमको लेने दो यार। हाँ, आपको नहीं पसंद मोदी? না না কুন্তি ঝাঁটা সব যে মারবো কে। मारुआ। ও বাংলা একলা কাটা হলো কেটে। आप मारोगे? क्या बोल रही है? बोल रहे हैं मारेगा मोदी को। अच्छा, मोदी को आएगा तो मारेगा? बगल में आप आएगा। मोदी को मारोगे? ও দাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে ছড়ি দেবো। ওকে বলেছে অভিষেক যে 2 ঘন্টা আমি বাংলাতে বলছি, আর তুই 2 ঘন্টা বাংলাতে কথা বলে, আমি 2 ঘন্টা হিন্দিতে বলছি। পাশাপাশি আসুক আর ক্ষমতায়। হ্যাঁ তার মধ্যে ও আছে এখানে, আর না হলে বলে ও নেই। नहीं। नहीं चाहिए बोल रहे हैं। क्या बोले? बोल रहे हैं वो 2 घंटे में हिंदी में बात करो, मैं 2 घंटे में बांग्ला में बात करूं। वो आके मेरे साथ बात कीजिए। अच्छा। আর না হলে নেই বাংলায়। বাংলায় নেই। বাংলায় নেই। খেলা হবে। এখন বল করবো। ফুটবল। तालियां हो जाए, तालियां। मैं बोल रहा था देश भर की रैलियां देखी हैं, लेकिन औरतें इस तादाद में आए ये मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा है, और ये ओनली सिटिंग वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं, इससे फर्क पड़ता है। औरतें इतनी तादाद में रैलियों में आए ये मैंने देश में बहुत कम देखा है। डिहाइड्रेशन हो गई थोड़ी सी कैमरा पर्सन शुरू हुई, और मेरे को ना हम पानी लाए थे साथ में, ना हम मीडिया कार्ड लाए थे। भाई अभी कोई नहीं है मेरी विसिनिटी में, इसलिए मास्क उतारा हुआ है, ठीक है? थोड़ा सांस लेने दो, ये नहीं कि कमेंट में लिखोगी मास्क उल्टा पहना हुआ है, मास्क पहन। जैसा कि मैं अपने खराब गले की आवाज़ से भीड़ में बोलना चाह रहा था कि मैंने तो भाई देश भर में बहुत सारे राज्यों में रैली देखी है, उनके बारे में पढ़ा है, लोगों से बात किया है। इतनी फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन नंबर्स में, ये हो सकता है समाज, बंगाल के समाज की एक पहलू हो, पर यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि एक लौती सिटिंग वुमन चीफ मिनिस्टर की रैली थी ममता बनर्जी, तो औरतों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा थी, और वोकल औरतें, वोकल महिलाएं, और ये देख के तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई। ममता बनर्जी की पहली रैली, क्राउड से बात कर ली है, स्टेज के शॉट ले लिए हैं। अब प्रोड्यूसर कार्तिक और मैं और कैमरा पर्सन सुरभि
लेकिन कैमरा पर्सन सुरभि शूट करने में मशरूफ रहेंगी, मसरूफ या मशरूफ जो भी होता है। मेरी उधरू उतनी दोस्त नहीं, उतनी दुरुस्त नहीं है, दोस्त उधरू। कोशिश सिर्फ इतनी कि जितना ऑनेस्टली हमें दिख रहा है उतना ऑनेस्टली कैमरा तक पहुंचाएं, और उतना ही ऑनेस्टली अरविंद भाई जो हमारे एडिटर है, जो हमारे इरिटेटर नहीं है, जो हमारे एडिटर है इरिटेटर तो फ्रॉइडियन स्लिप हो गया, इतना इरिटेटिंग भी नहीं है, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर कार्तिक बहुत हंसा अरविंद भाई इस बात पे, कार्तिक बहुत ज्यादा ही हंस गया। चक्कर सा आ रहा है, टांड पे पानी डालना पड़ेगा ठंडा ताकि नाक से खून ना आए। थोड़ा गेटोरेट पीते हैं, लेकिन चलते चलते क्योंकि लेट नहीं हो सकते। सुबह शेर पंजाब में नाश्ता करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हम हुए, KFC ही चले जाते, भले ही बर्गर बैठ के खाते तो थोड़ा जल्दी होता। खैर भाई पहला दिन है शूट का, मेरे को तो लग रहा है बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा ही खेला हुए। और अब डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, और जहाँ भी जाएंगे आपको तो 1 सेकंड में दिख जाएगा, हमारे पूरी दिन की मेहनत लगेगी। इतनी मेहनत लगती है भाई कंटेंट बनाने में। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि हमें सपोर्ट करो, वैसे तो आप लोगों में से बहुत लोग मुझे मैसेज करते रहते हो कि भाई वी वांट टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली और यू नो विद बीइंग अनपेड इंटर्न्स एंड स्टफ लाइक दैट, हाउ कैन वी हेल्प। तो वो जो हाउ कैन वी हेल्प है, वी हैव अ सॉल्यूशन टू दैट, वी हैव एन आंसर टू दैट नाउ। वो आंसर मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताता रहूंगा, पर अगर आंसर आपको अभी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक और यहाँ फ्रेम के नीचे एक लिंक आ रहा है unscripted.news, जैसे .com होता है हमारा .news है, unscripted.news पे जाइए और आप लोग कैसे हमारी हेल्प, हमारे साझेदार बन सकते हैं, हमारे भागीदार बन सकते हैं, वो पता लगाइए। और अब चलते हैं भाई बीजेपी या फिर चलो भैया देखिए, राणापुर नाम का गांव था, जो सिटिंग एमएलए है वो टीएमसी के ही हैं। वहाँ ममता बनर्जी की रैली में हम लोग गए, अभी आपको दिखाया, तो अच्छा रहा। भीड़ बहुत थी, लेकिन प्रोड्यूसर कार्तिक की फुर्ती की वजह से हमें स्टेज से भी ममता बनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ दिख गया, उनकी स्पीच भी मिल गई और हम क्राउड से भी बात कर पाए। तो हमें लगा यार देखो ममता बनर्जी की रैली मिल गई है और उनकी दूसरी या तीसरी रैली में जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल व्हेन आई डू दिस टू द मैप, बस मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो दासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के राणापुर गांव में हम लोग थे। देखिए भाई, कलकत्ता से दासपुर और दासपुर से देवरा, दासपुर से देवरा में दिलीप घोष की कार रैली, उनका रोड शो है। और ये अच्छा ना कि डाइवर्सिटी मिल जाती है, अगर सबकी रैली ही मिले तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब एक रैली मिल गई, अब बीजेपी का रोड शो मिल गया, तो अब बीजेपी की रोड शो की तरफ हम लोग अब नेशनल हाईवे जो बंबई की तरफ जाता है ना, खान साहब ये बंबई जा रही है ना सड़क, तो ये जो बंबई की तरफ जाता है, खान साहब भी थोड़े थके लग रहे हैं, थोड़ा मॉर्निंग एनर्जी जो है, थोड़ी ऊर्जा में कमी दिखाई पड़ रही है, लग रहा है भूख प्यास चरम सीमा पर पहुंच गई है। एनीवे, तो चाय वाय पियेंगे, थोड़ा एनर्जी आएगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी फैसिनेटिंग है, इसमें तृणमूल की फीमेल मुस्लिम लेडी है, उनका नाम बताएंगे आप कार्तिक? सलीमा खातून उनकी सिटिंग एमएलए थी, वो अब नहीं लड़ रही हैं, अब लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर टीएमसी से, और बीजेपी से लड़ रहे हैं हिमांशु घोष, भारती घोष, सॉरी हिमांशु घोष नहीं, हुमायूं कबीर और भारती घोष। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग फाइट है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि दो अलग अलग रिलीजियंस के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ पिट गए, पिट किए गए, पिट नहीं गए, पिट किए गए हैं, इंग्लिश वाला पिट है, इंग्लिश वाला पिट बोलना चाह रहा था। तो ये भी एक फैसिनेटिंग है। अब भाई आप लोग बोलोगे यार तू धर्म क्यों जोड़ रहा है पॉलिटिक्स में, कोई तो जोड़ नहीं रहा था। देखो भैया, मैं नाइव नहीं हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पार्टियां या लोग इस बेसिस पे नहीं सोचती हैं। लोग अपनी जात पे वोट देते हैं, अपने धर्म के नाम वोट देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका खूब फायदा उठाती हैं, बल्कि वो उसको एंकरेज भी करती हैं ज़्यादातर पार्टियां। तो ये जो समीकरण है, ये जो लॉजिक्स हैं, ये जो हिंदू मुसलमान, ये जो मटुआ राजवंशी, ये जो दलित, ये जो नामशूद्र, ये जो चीज़ें हैं, ये जो समीकरण है, ये जो समाज के अलग अलग अंग हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टियां एज टूल्स यूज करती हैं, इन कैलकुलेशंस को, इन नंबर्स को। तो अगर हमें एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह इलेक्शन को देखना है तो हमें भी यार समझना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे यार वो हिंदू है मुसलमान है तो उसका क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों सिटीजन ही तो हैं, वो दोनों इलेक्शन ही तो लड़ रहे हैं। नहीं, इतना नाइव होने की कोई ज़रूरत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भारती घोष है, हुमायूं कबीर हैं, तो दो जो अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं उनकी लड़ाई है टीएमसी वर्सेस बीजेपी में।
लड़ाई मतलब इलेक्शन वाली लड़ाई है, मैं और कोई लड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप ये भी ध्यान रखिए। आश्रय किधर है दादा? आश्रय देवरा। भारतीय जनता पार्टी कार रैली, दिलीप घोष नहीं, ममता बनर्जी जिंदाबाद। ठीक है चलिए डर गए, आम जनमानस डर जाता है। यार क्या ये तो मतलब वो सनी देओल की फिल्म देखी घातक, जिसमें कातिया जो है पूरे इलाके को बंद करवा देता है। यहाँ अभी इस सड़क में तो वही फील आ रही है कि कातिया आया है और सब कुछ सब जगह दोपहर में बंद। हाँ दोपहर में बंगाल बंद हो जाता है ना। हाँ ठीक है, तो दोपहर में जैसा कि खान साहब ने हमें लोकल नॉलेज बताई कि दोपहर में बंद हो जाता है, तो दोपहर में कातिया का राज होता है। तो अब भाई दिलीप घोष जी का मिल जाए हमें रोड शो तो अच्छा रहेगा। इधर दिलीप घोष का रैली है, दिलीप घोष का रैली है बीजेपी का, इधर से अभी गया। जो बाजार है, बाजार का नाम क्या है? हाँ वो कहाँ है बाजार? यही है एकटी। रैली किधर गया? रैली होएगी ना होबे। भारती घोष नहीं, दिलीप घोष। अच्छा जो भारती घोष है वो हो गया, वो आई थी। अच्छा अभी गांव में घूर रही है, तो उनका रास्ता क्या यहाँ से जाना है? पर इधर से गया है, तो अच्छे खासे लोग थे या एक दो ही थे? एक तो या बहुत ज्यादा? खूब भालो, खूब बेसी। ठीक है चलिए, अब क्या करें। 300-400 वेरी गुड। कलकग्राम चौक है ये, और ये देवरा विधानसभा है। यहाँ से हुमायूं कबीर और भारती घोष, टीएमसी के हुमायूं कबीर और बीजेपी की भारती घोष में इलेक्टोरल लड़ाई है। यहाँ भी ज़्यादातर दीदी के ही फोटो, दीदी का ही स्लोगन। वो देखिए ये वाला जो है, जब से चोट भी लगी है तब से ज़्यादातर होर्डिंग पे ये प्लास्टर या क्रेप बैंडेज भी फीचर कर रही है। ये खेला होबे वाला है कि प्लास्टर वाले से भी खेला होबे, और यही सब दिख रहा है। ज़्यादातर तृणमूल दिख रहा है, भाजपा भी एक टू दूटो दिख रहा है। तो देखें भाई, रोड शो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा सफल दिन हो जाएगा हमारे लिए, और अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बातों में समझ आएगा कि वीडियो ये कहाँ जा रही है। क्योंकि भाई अब अनस्क्रिप्टेड का मतलब ही होता है ना, अनस्क्रिप्टेड का मतलब ही है ये 1 से 4 मार्केट बंद है, सुनसान, वही घातक कातिया वैसे ही एक सीन लग रहा है। लेकिन यहाँ विलिंगली वॉलंटरीली 1 से 4 मार्केट बंद होती है। क्या खत्म? हाँ वो जो फर्स्ट गाड़ी थी वो तो भारती घोष थी। 30-40 लोग बस, इतना ही है। अरे तो मैं दिल्ली से मैं इसलिए आऊँ दिल्ली से मैं इसलिए आऊँ दिल्ली से चाचा, ये कोई रोड शो था? ये कोई रोड शो था? ये तो इधर आ, ये क्या? अरे हम दिल्ली से आए, हम आपसे इतनी कोल्ड ड्रिंक खरीदे कि भाई अभी थक गए, रेस्ट करके अभी करेंगे। कहाँ गए ये लोग? चला गया अभी भाई इतना ही है क्या? इतना ही है यहाँ पे? इतना ही होता है या और पार्टी का इससे और ज्यादा होता है, या इनका छोटा था? ऐसा ही होता है यहाँ ऐसा ही है। तो ये यहाँ से आए क्यों थे जब मार्केट बंद है? अभी ठंडा पियो, आराम करो। ममता बनर्जी की सुबह दासपुर में रैली थी। अभी हम सोचे भाई दिलीप घोष का देवरा में रोड शो मिलेगा। भारती घोष तो निकल गई है कैंडिडेट। अब हम लोग थोड़ा डिसाइड करते हैं कि आज जो दिन बचा है उस दिन को बचाने के चक्कर में करना क्या है, या फिर आज इतना ही था। तो लोकतंत्र किन किन स्वरूपों में दिखता है ज़मीनी हालातों पे, उनमें से एक ये भी हमने देख लिया। मार्केट बंद है लेकिन रोड शो गुजर रहा है। चलिए कुछ बड़ा इवेंट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ऑडियंस ही बोलेगी तृणमूल की तो अच्छी रैली दिखा दी, बीजेपी का कुछ नहीं दिखा। तो ऑडियंस को भी खुश रखना होता है भाई, तो अब बीजेपी की भी बड़ी रैली ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि छोटा रोड शो दिखा दिया और टिक मार्क कर दिया। जब वो इलेक्शन में कंटेंडर है तो भाई दिखाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, खान साहब से पूछते हैं कहीं और रैली चल रही हो, बीजेपी के ऑफिस में पूछते हैं कहीं और उनकी रैली हो। यहाँ वर्कर भी उनके 2-4
हाँ कहीं धूम धड़ाका चाहिए, धूम धड़ाका चाहिए कि जहां मोदी जी टाइप कोई हो, जैसे दिलीप घोष सुने कि बड़े लीडर हैं तो उनका कुछ हो। हाँ लंबा दिन था, आपने वीडियो में देख ही लिया क्या मिला क्या नहीं मिला। एंडेवर क्या था, चाहे जो मिला चाहे नहीं मिला। देखो काम ऐसा है, चैनल का नाम भी अनस्क्रिप्टेड है, काम भी अनस्क्रिप्टेड है। ढूंढने जाते हैं कुछ मिलता कभी कुछ और जाता है, उससे बेटर ही निकलता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है इसलिए सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं। पर एंडेवर क्या है, ऑन ग्राउंड जो फील है इस पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की, वो आप तक पहुंचाने की ऑनेस्ट कोशिश है। जितनी ऑनेस्टली हम देख रहे हैं उतनी ऑनेस्टली आप तक पहुंचाई जाए, सिंपल सी इतनी कोशिश है। अब उसमें हमारा एंडेवर ये है, अभी आज ये था कि देखो जैसा मैंने मैप देख के समझाया कि नॉर्थ बंगाल जो है वो बीजेपी ब्रीच कर चुकी है, उसमें घुस चुकी है। अब उनको ये इलेक्शन जीतने के लिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए साउथ बंगाल को कैप्चर करना होगा इलेक्टोरली। जब मैं कैप्चर बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली उन्हें यहाँ पे सीट्स जीतनी होंगी, ये मेरा मतलब है। तो साउथ वेस्ट बंगाल जो है, जो दक्षिणी हिस्सा है पश्चिम बंगाल का, वो उनको कैप्चर करना होगा। वो टीएमसी की जो अभी फोर्ट्रेस है वो ब्रीच करनी होगी। अब उसमें हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो इन्हीं में से एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मेदिनीपुर में आज हम गए थे, जो हमने देखा वो आपको दिखा दिया। तो भाजपा को, अब भाई हम भाजपा की बात इतनी क्यों कर रहे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि पिछले इलेक्शन तक 5 साल पहले तक, आज 2021 है, असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है। अगर इतना भी नहीं पता तो थोड़ा विकिपीडिया करो, गूगल करो। मोदी जी वाला इलेक्शन अलग होता है, उससे प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, उससे लोकसभा बनाते हैं, इससे विधानसभा बनाते हैं। तो जो विधानसभा वाला इलेक्शन था वेस्ट बंगाल का पिछला 2016 वाला, 294 सीट्स होती हैं अवेलेबल, उसमें बीजेपी की आई थी मात्र 3। दैट इज इट, 3। 10-12% वोट है ना, 10-12% वोट था लास्ट टाइम बीजेपी का। लेकिन उसके बाद जो 2019 वाला, जो मोदी जी वाला इलेक्शन होता है जिसमें वो जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 2 बार बन चुके हैं, याद आ रहा है ना, उसमें बीजेपी ने 42 सीट्स अवेलेबल में से 18 जीती थी, मेनली नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, तो उनका वोट शेयर बंगाल में हो गया 40%। तो ये जो उनका वोट शेयर बढ़ा है बंगाल में, इस वजह से जो पार्टी पिछली बार सिर्फ 3 सीट पे थी, इस बार सरकार बनाने की स्ट्रॉन्ग दावेदार बन गई है। ये एक बहुत बड़े कारणों में से एक बड़ा कारण है क्यों बीजेपी का राइस वेस्ट बंगाल में हम लोगों को इतना इंटरेस्ट कर रहा है, नेशनल मीडिया को इतना इंटरेस्ट कर रहा है और नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंसेस को इंटरेस्ट कर रहा है। अब भाई बंगाल में क्यों फोकस, तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, केरल में भी इलेक्शन है, पुडुचेरी में भी इलेक्शन है, असम में भी इलेक्शन है। तो नेशनल मीडिया तो शुरू से यार फोकस वहीं रखता है जहाँ हिंदी बोली जाती है। हम लोगों का थोड़ा नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक, हमारा जैसे पूरा वर्ल्ड का यूरो सेंट्रिक मामला है, इंडिया का क्या है, नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक मामला है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। एटलीस्ट नेशनल मीडिया जो अपने आप को कहलाता है वो तो ऐसा ही करता है। ये एक बायस है हम सब में है, और खासकर हम जो नॉर्थ इंडियन है, मैं और कार्तिक तो है ही, कैमरा पर्सन सुरभि नहीं है, हमारा तो नॉर्थ इंडियन सेंट्रिक मामला है ही। हमें साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया के बारे में उतना ना बताया गया, ना हम लोगों ने कोशिश की। तो वो एक और प्रिविलेज है, उसके बारे में एक और डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। एक कारण हो गया बीजेपी का राइस वेस्ट बंगाल में। अब बीजेपी का राइस, एक कारण ये हिंदी स्पीकिंग वाला हो गया कि 5 में से वेस्ट बंगाल पे क्यों फोकस है। तीसरा, अब बीजेपी का राइस बाकी स्टेट्स में भी तो होता है भाई, पश्चिम बंगाल में इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? हर जगह ही वो मोदी जी के राइस के बाद और अमित शाह के राइस के बाद छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बन जाती है। ये बात सिंपल सी है, इसको समझने के लिए एक ही बात है कि भाई बंगाल एक तरीके का एक लास्ट बेस्टियन है जो बीजेपी कॉन्कर करना चाहती है। अब लास्ट बेस्टियन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी तो उड़ीसा में भी सरकार नहीं है, आंध्र और तेलंगाना में भी कोई प्रेजेंस नहीं है। बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जो लीडर है ममता बनर्जी, शी इज probably the last strong leader still in power who is confrontational openly with the BJP। ओडिशा के नवीन पटनायक हैं, उनकी थोड़ा अरेंजमेंट दिखता है बीजेपी के साथ कि असेंबली वो जीतेंगे, लोकसभा में बीजेपी जीत जाएगी। जगन जो है आंध्रा में, वो भी इतने कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है। टीआरएस है अपने तेलंगाना में, वो भी केसीआर, सॉरी उनकी पार्टी का नाम टीआरएस है, उनका खुद का नाम केसीआर है, सॉरी, लेकिन जो केसीआर है जिनकी पार्टी टीआरएस है, वो भी इतने कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, और जो बड़े स्टेट्स हैं
जैसे पंजाब में भी कैप्टन साहब हैं, वहाँ बीजेपी की कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन पंजाब कितनी सीट देता है भाई लोकसभा को? तो वो इतना बड़ा स्टेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, स्पेशली ऑफ द लोकसभा। तो बंगाल जो 42 सीट्स देता है उसमें एकलौती अब स्ट्रॉन्ग लीडर बची हैं जो अभी तक बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह को कॉन्फ्रंटेशनली, ओपनली चैलेंज करती हैं। तो हिंदी स्पीकिंग है, लास्ट बेस्टियन है ममता बनर्जी की वजह से, एक लास्ट लीडर है जिसको अब हराने के लिए पूरे बीजेपी ने अपनी माइट लगा दी है। इतनी माइट लगा दी है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो ममता बनर्जी के राइट लेफ्ट हैंड रहे हैं, उनको ही उन्होंने पोच करके अपनी पार्टी में ले लिया है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, आप लोगों ने न्यूज़ में नाम सुना होगा। ये 2-3 कारण हैं। आखिरी कारण जो एक्सपर्ट्स का कहना है और मेरा भी कहना है, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई राजनीति में, लेकिन जब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचा है और देश के अलग अलग कोनों में भी चल रहा है किसानों का 3 काले कानूनों के खिलाफ, और अगर आपको नहीं पता इस प्रोटेस्ट के बारे में तो हमारी वीडियो जरूर देख लीजिए इनके बारे में। एनीवे, हमारा प्लग बहुत हुआ। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुए, अब ये फर्स्ट टाइम है जब इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब इलेक्शन का फार्मर प्रोटेस्ट से क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें हैं। एक तो आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खासकर बीजेपी की जो सो कॉल्ड एरोगेंस है, उसमें डेंट या बढ़ोतरी एक ही चीज़ से होती है। आजकल उन्हें किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ इलेक्टोरल लॉसेज या इलेक्टोरल गेन से ही फ़र्क पड़ता है। मतलब उनकी सीटें आ रही हैं या जा रही हैं, उनकी सरकार बन रही है कि घट रही है, सिर्फ इसी से उनको फ़र्क पड़ता है। तो हालांकि फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हिसाब से फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो काफ़ी नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक है अभी भी, तो उसका इतना यहाँ की वोटिंग में उतना कोई असर नहीं पड़ेगा। बंगाल के लोग उसके बेसिस पे वोट शायद नहीं डालेंगे, लेकिन बीजेपी की नज़रों में और नेशनल मीडिया की नज़रों में और हम जैसे लोगों की नज़रों में जो सिविल सोसाइटी हैं, इस इलेक्शन का असर फार्मर प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी, लॉन्जिविटी और लेवरेजिंग पावर पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए बंगाल इलेक्शन 2021 इतना इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा एंडेवर यही था कि एक दिन वेस्ट मिदनापुर में जाएं, आपको रैलीज का, थोड़े गाँवों का, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। जितना ऑनेस्टली देगा उतना ऑनेस्टली दिखाने की कोशिश की। यही है आज का दिन। मज़ा आ रहा है, एक फील हमें भी मिल रही है। मैं तो पहली बार आया हूँ पश्चिम बंगाल। एक अलग बात है, थोड़ा डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊँगा क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये राज्य। लेकिन अभी के लिए इतना ही यार। अगर वीडियो पसंद आई है और ये पसंद आए कि मैं इलेक्शन के कवरेज में भी इंफॉर्मेशन देता जाऊँ, हम लोग आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते जाएँ, तो बताना कमेंट सेक्शन में कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी कम चाहिए, थोड़ी और नुआंस चाहिए, या थोड़ी अभी सतही चाहिए, या कुछ और भी बताऊं कि क्या और पढ़ सकते हो, क्या और देख सकते हो, जो भी मतलब जो भी जानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। लाइक करो। अगर तुम्हें भालू लगे नहीं अभी नहीं आया इतना, मैं बंगला में करूँगा, पक्का करूँगा। लास्ट वीडियो में बंगला में करूँगा, पूरा कॉल टू एक्शन भाई। अगर ये वीडियो पसंद आई है, हमारा एंडेवर पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ यार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो वीडियो में बीच बीच में मैंने बताया है ना कि ये जो अब लिंक आ रहा है, यही है ना बॉटम ऑफ फ्रेम, कैमरा पर्सन सुरभि, यहाँ जो मैंने लिंक लिखा हुआ, जो अरविंद भाई ने लिंक लिखा है, unscripted.news, जैसे .com होता है, हमारा .news है। ये वेबसाइट हो सकता है इस वीडियो के रिलीज तक लॉन्च हो गई हो, नहीं हुई है तो होने वाली है भाई। यहीं पे रखना अरविंद भाई, अभी भी रखो है ऐसे ही। यहाँ है, ठीक है, यहाँ है डिस्क्रिप्शन में भी नाम होगा और फर्स्ट कमेंट भी देखना भाई, फर्स्ट कमेंट में भी नाम है, तो जरूर नहीं आप आ सकती हैं। इट इज अनस्क्रिप्टेड। हाय आर यू सब्सक्राइबर? वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल यार, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई विल जस्ट मीट यू आफ्टर दिस। तो भाई प्लीज, ये नहीं सॉरी की क्या बात है यार, आपकी वजह से ही काम करने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये unscripted.news जो है, इस पे जाइए, कमेंट सेक्शन नहीं, पहले डिस्क्रिप्शन में फिर कमेंट सेक्शन में, प्लीज उस पे जाओ, समझो, वहाँ भी लिखा हुआ है हमने क्यों हमें आपकी ज़रूरत है, क्यों हमें आपकी ज़रूरत है और फिर आपको हमारी ज़रूरत है। ये जो इन्फॉर्मेशन की लोकतांत्रिकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को, जानकारी की जो डेमोक्रेटाइजेशन है, उसके लिए ये प्रोसेस कितना ज़रूरी है। हमारा एंडेवर सिर्फ इतना है कि जो हम इतने सालों से कैश बर्निंग एक्सरसाइज हैं वो रोकें और एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल की तरफ बढ़ें। वो शायद अभी नहीं हो पाएगा, वो शायद कुछ सालों बाद बनेगा। हो सकता है हम फेल हो जाएं, हमसे सीख के कोई और ऐसा मॉडल
खड़ा कर पाए, लेकिन इस मॉडल की ज़रूरत है, अक्रॉस इंडस्ट्री ज़रूरत है और मीडिया इंडस्ट्री में तो खासकर ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हो कि इस एंडेवर के प्रति वर्ल्ड ओवर ये जो एंडेवर चल रहा है एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल मॉडल बनाने का, अगर आप वर्ल्ड ओवर इस एंडेवर को अगर आप वर्ल्ड ओवर के इस एंडेवर को सपोर्ट करना चाहते हो, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, हमारे भागीदार बनना चाहते हो, तो प्लीज़ अभी तक जो लिंक अरविंद भाई ने रखा हुआ है प्लीज़ इस पे जाइए और देखिए भाई, मज़ा आ जाएगा। एक बार देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।